मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल डूड टू लर्न पर। आज मैं क्लास 7 गणित प्रवाह बनाकर देखे चैप्टर 17 पेज नंबर 205 का 3 नंबर सम्स करने वाले हैं। तो देखिए 3 नंबर सम्स क्या आपका, मैंने एक सफ़ेद आयताकार कागज से पास के चित्र की तरह 2 चित्र बनाया है। ये क्या है, आयताकार का डिज़ाइन है। इसी में आपका 2 चित्र बना है। ये क्या है आपका, 1 नंबर है और ये 2 नंबर है। तो 3 का ए नंबर में क्या बोला गया है, 3 का ए नंबर में बोला गया है कि 1 नंबर चित्र सफ़ेद कागज़ के कितने जगह पर है हिसाब करें। तो देखिए 1 नंबर चित्र है, सफ़ेद कागज़ था, ये आयताकार था, ठीक है, उसमें 2 चित्र बनाया गया। तो ये किस में है आपका, वर्ग में है। क्या है, वर्ग में। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए 3 का ए नंबर, 1 नंबर चित्र सफ़ेद कागज़ कितने जगह पर है हिसाब करें। तो लिखिए 1 नंबर चित्र, 1 नंबर चित्र आपका क्या है, वर्गाकार है ना। तो देखिए कैसे लिखिएगा, तो ये वर्गाकार था। तो देखिए ये क्या है, वर्ग का क्या होता है, सब भुजा समान होता है ना, 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, लिखेंगे 1 नंबर चित्र वर्गाकार का क्षेत्रफल, भुजा का स्क्वायर लिखिए या भुजा गुने भुजा लिखिए। तो देखिए भुजा कितना था, 8 सेंटीमीटर था ना, तो 8 सेंटीमीटर गुने 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 64 वर्ग सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे, बोला गया 1 नंबर चित्र सफ़ेद कागज़ कितने जगह पर है। तो लिखिएगा 1 नंबर चित्र सफ़ेद कागज़ के 64 वर्ग सेंटीमीटर जगह पर है। इसी तरह करिएगा। ये आपका वर्गाकार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रहेगा ना, तो आप लोग कर पाइएगा कि भुजा गुने भुजा, तो भुजा कितना था, 8 सेंटीमीटर गुने 8 सेंटीमीटर, 64 वर्ग सेंटीमीटर। तो 1 नंबर चित्र सफ़ेद कागज का 64 वर्ग सेंटीमीटर जगह पर है। ये 2 नंबर क्या है आपका क्वेश्चन, बी नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर चित्र सफ़ेद कागज कितने जगह पर है हिसाब करें। 2 नंबर चित्र ये है, ये किस में है आपका, आयताकार में। क्या है, ये आयताकार है, ठीक है। तो आयताकार का लिखिए क्या, देखिए 2 नंबर चित्र आयताकार की लंबाई कितना है आपका, 10 सेंटीमीटर लिख दीजिए। आयताकार की चौड़ाई कितना है, ये चौड़ाई हुआ 6 सेंटीमीटर और ये लंबाई हुआ 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 6 सेंटीमीटर। तो आयताकार का क्षेत्रफल, आयताकार का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। तो देखिए लंबाई कितना है, 10 सेंटीमीटर गुने 6 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा, 60 वर्ग सेंटीमीटर। क्या लिखिएगा, वर्ग सेंटीमीटर। समझ में आया। ये आपका 2 नंबर चित्र क्या था, आयताकार था। तो इसका लंबाई दिया गया था 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया गया था 6 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल क्या होता है, आयताकार का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई मेरा 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई क्या है, 6 सेंटीमीटर। तो गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 60 वर्ग सेंटीमीटर। इसी तरह बनाइएगा। में क्या लिखेंगे, 2 नंबर चित्र सफ़ेद का कितने जगह पर है हिसाब करें। तो लिखिएगा 2 नंबर चित्र सफ़ेद कागज के 60 वर्ग सेंटीमीटर पर है। यही आंसर लिखेंगे, इसी तरह बनाइएगा। सी नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, 1 नंबर और 2 नंबर चित्र बनाने के बाद मेरे सफ़ेद कागज़ का कितना जगह बच गया हिसाब करके देखें। तो देखिए कैसे लिखेंगे। तो 1 नंबर 2 नंबर पर चित्र बना दिए, कितना 1 नंबर था 64 वर्ग सेंटीमीटर आया और 2 नंबर क्या आया, 60 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए सफ़ेद कागज़ का कितना जगह बच गया, ये सफ़ेद कागज़ था पूरा। देखिए तो इसकी लंबाई कितनी है, 32 सेंटीमीटर और चौड़ाई क्या है, 20 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सफ़ेद कागज की लंबाई
कितनी है, इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। और सफ़ेद कागज की चौड़ाई कितनी है आपका, 20 सेंटीमीटर। तो सफ़ेद कागज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। सफ़ेद कागज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये आयताकार है ना, आपका सफ़ेद कागज क्या है, आयताकार। तो आयताकार का क्या होता है फार्मूला, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितना है आपका 32 गुने 20, तो यहाँ पे 64 सेंटीमीटर था ये, और ये भी सेंटीमीटर। तो 640 वर्ग सेंटीमीटर आया। देखिए सफ़ेद कागज की लंबाई, ये सफ़ेद कागज लिखिएगा ना आयताकार, यहाँ क्या लिखिएगा, आयताकार। आयताकार सफ़ेद कागज की लंबाई, आयताकार सफ़ेद कागज की चौड़ाई, आयताकार सफ़ेद कागज का क्षेत्रफल। तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो 640 आया। पूरा कागज कितना था सफ़ेद कागज आपका, 640 वर्ग सेंटीमीटर। और कितना बचा आपका सफ़ेद कागज कितना कितना बचा, तो देखिए यहाँ लिखेंगे 1 नंबर और 2 नंबर चित्र बनाने के बाद सफ़ेद कागज का जगह बचा, इक्वल टू कितना, देखिए कुल टोटल कितना सफ़ेद कागज है, 640 है। 640 से आप घटा दीजिए, ये 64 आया था 1 नंबर में, प्लस 60। तो यहाँ पे हम लोग 640 माइनस 64 और प्लस 60 कितना होता है आपका 124। और 124 घटाइए, 640 से 124 घटाइए, 6, 3 में से 2 गया 1, और यहाँ 5 में से 1 गया आपका, यहाँ 10 में से 6, 3 में से 2 गया 1, और यहाँ 5 में से 1 गया 4, 416 ये आपका हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। इतना जगह बचा हुआ है, 416 वर्ग सेंटीमीटर। सॉरी, ये 10 में से 6 4 गया 6, और यहाँ 3 में से 2 गया 1, यहाँ 5 ही ना है, यहाँ 6 है। यहाँ पे इससे तो एक नहीं लिए, इससे एक लिए थे ना, तो यहाँ पे 6 में से 1 गया 5 होगा, यहाँ 5 होगा, 516 वर्ग सेंटीमीटर। कितना जगह बचा हुआ है, 1 नंबर और 2 नंबर चित्र बनाने के बाद सफ़ेद कागज का जगह बचा कितना, 516 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए तो इसी प्रकार करिएगा। मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।